गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। गोवर्धन जोरे सब हाथा, उठ पहाड़ हो वही सब साता। मानव सो मानवता पायो, सुर सोई प्रणाम दिखायो। गोवर्धन के लिए सबने हाथ मिलाया, सब साथ हो गए। यह तो पहाड़ उठ गया। मनुष्य वही है जो मानवता को पा गया और उसका प्रमाण पात्र गौ माता ही देती है। प्रथम गाय पुनि वेद पुराना, बिनु धेनु ना दिखे प्रमाना। सोई मंदिर सोई आश्रम पावन, जहाँ बस धेनु सुखदारमन। सबसे पहले गाय है, उसके बाद वेद पुराण है, क्योंकि बिना गाय के इनके प्रमाण नहीं देखे जा सकते। वही मंदिर है, वही आश्रम है जहाँ गाय है और जहाँ गाय को सुख देने से रमने का शब्द सुनाई दे रहा है, गाय को बोलने का शब्द सुनाई दे रहा है। गाय बोलती है, वही जो है मंदिर, वही आश्रम सब शुद्ध है। वृता ब्रह्म भक्ति गौ नारी, सुत ब्रह्मांड देखी गति न्यारी। प्रथम पूजी जो गौ जय सत्कर्मा, तुरंत मिले फल सो बड़ धर्मा। पति में ब्रह्म एवं पुत्र में ब्रह्मांड का दर्शन वही नारी करती है। पति में ब्रह्म और पुत्र में ब्रह्मांड का दर्शन वही नारी करती है जो गौ सेवा करने वाली है। जिस सत्कर्म से सबसे पहले गौ की पूजा होती है, उसका फल तुरंत मिलता है एवं वह बड़ा सधर्म और बड़ा पुण्य माना जाता है। उतरे हरि गौ सेवा लागी, नीचे रही नहीं नीचे अमागी। गौ सेवा को फल मिलिए हा, प्रकटे ब्रह्म ज्ञान उर्गे हा। भगवान नारायण गौ सेवा के लिए नीचे उतरे, लेकिन मनुष्य नीचे रहकर भी यदि वह गौ सेवा नहीं करता है तो वह अत्यंत नीच और अभागी है। और गौ सेवा का वह फल यही मिलता है कि हृदय में उसको गौ माता को रखकर और ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। अजवर्त सुपत तुम उठो करो न विलंब, हाथ खरग और दंड ले बनो विलंब। हे आर्यवर्त उठो, हे पुत्र उठो, क्यों विलंब करते हो? अपने हाथ में खड्ग धारण करो और अपनी गौ माता के सहायक बनो। गौ माता की रक्षा के लिए आगे आओ। उस गौ माता की रक्षा करो जो जन्मदाता है, पालन करता है। उस गौ माता की रक्षा के लिए आगे आओ। जमुना को जल दूषित भयो, कालिया नाग निकारन गयो। खेलन खेल कूद जल माही, वज्र मंडल व्याकुल वैधाही। यमुना जी का जल दूषित हो गया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण काले नाग को निकालने के लिए खड़े हो गए। खेल खेल में वहां से उस जमुना में कूद गए। सारा वज्रमंडल व्याकुल हो गया और सब उसी ओर दौड़ने लगे। हाहाकार मचे चहोरा, जमुना डूब गयो नंद छोरा। सकल लोग काल दे तीरा, जल भीतर नाचे वज्रवीरा। चारों ओर हाहाकार मच गया। यमुना में नंद का छोरा डूब गया। सारे लोग काली नदी के तट पर पहुंच गए और जल के अंदर वज्रवीर गोविंद भगवान वहां पर नाच रहे। क्रीडा नागिन नागनिका से, सरिता प्रीति जन कहाँ उदासे। सरिता नारी सकल समाजू, लीला करे जन जागृत काजू। खेल खेल में ही नाग और नागिन को बाहर निकाल दिया। और नदियों के प्रति लोग उदासीन क्यों हैं? नदियां तो समाज विराट भगवान की नाड़ियां हैं। इसके बारे में भगवान की लीला जन जागृत के लिए हुई है। नदी तीर जो करई निवासु, तिनको प्रथम काजो सुजितासु। जय जय कृष्ण धेनु हितकारी, सरितावन पहन चितधारी। हे गौ के हितैषियों,
भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप नदी, वन, पहाड़ का ध्यान रखते हो। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका पहला काम नदी को स्वच्छ और पवित्र रखना होता है। मथुरा ते गोकुल गए, वृंदावन कियो वास, जमुना जल निर्मल भयो, गोवर्धन को दास। श्री कृष्ण मथुरा गोकुल गए, फिर वृंदावन में निवास किया, यमुना जी के जल को निर्मल किया और गोवर्धन के दास बन गए। निर्विशैल दूषित भयो, सबसे प्रथम दृष्टि तहाँ गयो, साधक जोगी करई सिर तीरा, भोग विलास सकल भय बीरा। जल विशैला दूषित हो गया हो तो सबसे पहले उस पर दृष्टि जानी चाहिए। पुराने समय में नदी के किनारे साधक लोग योग करते थे, अब तीर्थों में भोग विलास वालों की भीड़ हो गई है। कालियनाग दीप रन्मिका, सात सेम बन भेजनी का, दावनल को कर प्रभु पानु, तृण विषमय अग्नि संघानु। कालियनाग रमणीय दीप सात से मुखे जहाँ सुंदर वन संपदा है वहाँ भेज दिया है और विषैली घास को जलाकर उस अग्नि का पान कर दिया है। प्रबलासुर तिथि बड़ी जाकी, सब समाज पैटत चलता की, खेलत पटिक दियो बलदाऊ, अंतर्जामी सुमजत भाऊ। प्रबलासुर जिसकी बहुत बड़ी बड़ी पहुंच थी, सब समाज में जिसकी पैठी थी, समाज को खराब कर रहा था, खेल खेले में भी बलराम भैया ने, दाऊ भैया ने उसे पटक दिया। प्रभु अंतर्यामी भाव को समझते हैं। दानव दल गो गोप बचायो, राम श्याम निज काज निभायो, वर्षा विपिन बड़े हरियाई, देखे बंधु दो हर्षित जाई। दानव दल से जो गौर ग्वालों को बचाया, राम और श्याम ने अपना काम किया, वर्षा ऋतु में हरियाली छा गई, दोनों भ्राता देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। गोवर्धन यदि सतगुण, सावन भादो मास, प्रेम समाधि लगाही, अंतरोर प्रकाश। श्रावण मास और भाद्र महीने में गौवंश की वृद्धि हुई, सत्वगुण बढ़ गया, प्रेम समाधि लग गई, हृदय के अंदर प्रकाश फैल गया। वेणु गीत गोपी जब सुनई, कयों परस प्रभु प्रभु सद्गुणहि, वंशी बजई गाय सो सांचे, सुनई गोप गोपी सब नाचे। वेणु गीत जब गोपियां सुनाती है, आपस में प्रभु के ही सद्गुणों की चर्चा करती है। मुरली गाय तो सत्य से ही बजती है, गोपी गोपी सुनाकर वहां पर नाचते। नैवत देखे भागवंता, गोपाचे हरि रहे अनंता, मुरली ध्वनि धेनु सब टाढ़ी, हरि दर्शन उत्कंठा बाढ़ी। आंख वाले गौ के पीछे अनंत और हरि के दर्शन करते हैं। मुरली की ध्वनि सुनकर सारी गौ खड़ी हो जाती है, हरि दर्शन की उत्कंठा बढ़ जाती है। परम पुण्य कार्तिक असु, अनुचित नगन परम परिधानु, कारज धर्म दान सुनु, श्यान गमन अनु भोजन पानु। कार्तिक मास का स्नान परम पुण्य कर्म है। कार्तिक के महीने में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है वह परम पुण्य कर्म करता है, वह अपना जीवन सुधारता है। गंगा यमुना स्नान नंगन होकर नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र पहनाए। धर्म के कार्य में दान, स्नान, शयन, स्त्री गमन और भोजन में पर्दा ये चीजें होनी चाहिए। बिना वसन नहीं कीजे कबहू, नीति शास्त्र नीति अस उपदेशों, सोई कारण जमुना के तीरे, दिए कृष्ण गोपिन को चीरहो। ये सब बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए, ऐसे नीति शास्त्र का उपदेश है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यमुना जी के किनारे गोपियों के वस्त्र
उनको गोपियों के वस्त्र चुराए थे, उनको कहा आप वस्त्र पहनिए। दृष्टि जस सृष्टि तस शास्त्र को अर्थ भयो धन रूप में तब भयो नर्तांग। जैसे दृष्टि होती है वैसे सृष्टि होती है। लोग शास्त्र का अर्थ अपनी दृष्टि अनुरूप करते हैं। आज अर्थ धन रूप में होता है, सबकी दृष्टि धन पर है, बस तभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भीष्म पिता त्यागे प्राणा उत्तरायण ऋषि परशुजाना। जब लगी धेनु पूछ नहीं पर क्यों, तब लगी प्राण कतहु नहीं निष्क्यों। भीष्म पिता ने जब प्राण त्यागे तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि उत्तरायण का संबंध उत्तर से है और उत्तर का संबंध ऋषियों से है और ऋषियों का धन गाय है। जब तक गाय की पूंछ नहीं पकड़ी तब तक प्राण नहीं निकलते। सापूच संग नाड़ी रवि केतु, भयो संबद मुक्ति को हेतु। माल गौमुखी रखे संभारी, गंग प्रभा गौमुख जगतारी। गौ की पूंछ के साथ सूर्य केतु की नाड़ी है। पूंछ पकड़ते ही सूर्य से संबंध बन जाता है, जिसके कारण मुक्ति मिलती है। लोग माला को गौमुखी में रखते हैं। माला का संबंध भी गौ से बना है। गंगा का प्रभाव जग को तारने के लिए है। गंगा गौमुख से निकलती है। विपिन बसई कहो का माता, त्रिचरी रहो सोई गौ माता। जगदम्बा की सिंह सवारी, चामुंडा स्वावाहन धारी। जंगल में बसने वाली माता कौन सी है? जंगल में तो घास फूस है, उसे खाने वाली तो गौ माता ही है। जगदम्बा को सिंह सवारी बताया गया है। जगदम्बा का जो वाहन है वो सिंह है, शेर उसको बताया गया है। और चामुंडा माता को मुर्दे का वाहन वाली बताया गया है। सकित सवार भय जाऊ पर, स्वाभी सिंह रूप धरिनु पर। माता स्वयं रहो वन माही, सुत कौ भवन चाह जग माही। जिसके ऊपर शक्ति बैठ गई वह मुर्दा भी हो गया तो धरती पर वह सिंह बन जाएगा। मुर्दे को भी जीवित करने वाली गौ माता है। हवन में जो स्वास्तिक अन्न, तिल, तैलीय पदार्थ, चावल पकने और झुकने वाला, साथ में शक्कर, इन पदार्थों से सम्मुख स्वरूप गौघृत से ही पंखा लगाता है और सूर्यलोक वहां पहुंचा देता है, अर्थात मरे हुए को जिंदा कर देता है। गौघृत पदार्थ में प्राण डाल देता है। गौ माता के गौघृत में इतनी शक्ति है कि मुर्दे में प्राण डाल देता है और गौ माता व्यक्ति में ऊर्जा भर देती है। गौ माता अपने आप वन में रहती है, परंतु पुत्र के लिए भवन चाहती है, घर चाहती है। माँ ममता मेटे नहीं, चाहे जग मिट जाए। दक्ष जग भेटे सती, जानी आदर पाई। माँ की ममता कभी नहीं मिटती, चाहे सारा संसार ही मिट जाए। दक्ष के यज्ञ में सती जी को केवल माँ ने ही भेंट कर आदर किया था। जैसो काल जगत में आयो, तैसे वस्तु सबहि सुहायो। समय भाल लगे भल गाई, अशुभ काल आयो दुखदाई। जैसा समय जगत में आता है वैसे ही वस्तु सबको सुहाती है। जब अच्छा समय था तब सबको गाय अच्छी लगती थी, अब अशुभ दुखदाई समझ में आ गया है। विपिन याद रखे सब काला, संत महिमा सखी मृग छाला। सेवन पर्यो सोई आनंद नादा, स्वर लोलुप मृग पार्यो वादा। सब समय जंगल की याद बन रही है। संत महत मृग खाल रखते हैं, पर्वतों की छाल रखते हैं। मृग स्वर लोभी होने के कारण बंधन में पड़ जाता है, इसलिए उस मृग चरण पर बैठकर महात्मा लोग आनंद नाद का श्रवण करते हैं। हरि का आनंद नित धेनु चरावे, का बन जीवन को सार बतायो। जो न होत जगत गौ माता, बिन विष्णु मन चंचल जाता। भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चराते हैं, वन को जीवन के लिए आवश्यक बताते हैं। अगर संसार में गौ माता नहीं होती तो लोग वन भूल जाते और मन चंचल रहता।
धन्य धेनु धन जो मिल जाई, अष्ट सिद्धि नवनि दिवस आई। वैश्वनि जन्य दुख हरनी, पुत्री हरि ऊपर किंच धरनी। धन्य है वे लोग जो धेनु को प्राप्त कर लेते हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि वहाँ बस जाती है। जन्म देने वाली, दूध देने वाली, दुख दूर करने वाली, भगवान को नीचे एवं धरती को ऊपर खींचने वाली गौ माता है। ईश्वर का अवतार एवं पृथ्वी को स्थिर रखने का काम गौ माता ही कर सकती है। थकी लेखनी लिखी, लिखी कामधेनु की गात, डूबी रस रास नावली, नमत विचारोन्मात। लेखनी लिखकर थक गई कामधेनु माता की गाथा कौन लिख सकता है। उस रस में रचना डूब गई, बेचारा माथा नमन करता है। सबसे बड़ो दान गोदानु, जो कर सकें श्रेष्ठ ते ही जानू। गुरु नानक गौ भक्ति सिखायो, पश्चिम मुख रवियार गिरायो। संसार का सबसे बड़ा दान गौदान है। जो व्यक्ति कर सके उसे श्रेष्ठ समझो। और गुरु नानक देव ने गौ भक्ति का पाठ पढ़ाया है। पश्चिम मुख करके सूर्य आग देने का तात्पर्य गौ सेवा से ही था। वेणु गीत अति मधुर मनोहर, महिमामित धेनु धरोहर। धेनु चरे जय कानन माही, कुछ दिद जाय करे तहाँ जाई। बांसुरी का गीत अत्यंत मधुर एवं मनोहर है। इसकी महिमा अमिट है। वह बांसुरी गाय की धरोहर है। जिस वन में गाय चरती है वहीं कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। प्रभु के सका भूख अति लागी, राम श्याम ते भोजन मांगी। केशव कहा जाग जा जाऊं, मिले अन्न भावत खाऊं। आज भगवान के सखाओं को भूख लग गई है और वे बलराम तथा श्याम से भोजन मांगने लगे। केशव ने कहा, वहां जाओ जहां यज्ञ हो रहा है, तुम्हें मनपसंद भोजन प्राप्त हो जाएगा। गए ग्वाल भोजन तह मांगा, कुछ नहीं कहा वान जनु लागा। दिग्बुद्धि विद्या कुलशीला, भूख्यों देखि हृदय नहीं गीला। ग्वाल वाल यज्ञ में जाकर भोजन मांगने लगे। ब्राह्मणों से कुछ भी नहीं कहा। ग्वालों को वान जैसा लगा और उस बुद्धि विद्या कुल और शीश के लिए धिक्कार है, जिसका हृदय भूखे को देखकर गीला नहीं हो जाता है। थके हरि वापस भये, नहीं कुछ मिले मुरारे। कहाँ भजे चमो हरि, दिए ज्ञान विशारी। थक कर ग्वाल वापस आ गए हैं। मुरारी भगवान से कहा, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। हे हरि, आपने हमें कहाँ भेज दिया। जिन लोगों ने ज्ञान को भुला दिया है एवं कोरे कर्म कांड में फंसे हुए उन लोगों के पास आपने हमें भेज दिया। और हे प्रभु, हमें खाने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं मिला। गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय।